अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा फातिर। फातिर का मतलब होता है बनाने वाला, पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला, फाड़ने वाला। इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक कवर में, एक पर्दे में पैदा किया, और हर चीज की असल जो निकलती है वो एक गिलाफ से निकलती है। चाहे सब्जी ले लें, चाहे फल ले लें, चाहे अनाज ले लें, और चाहे इंसान ले लें। इवन इंसान तक जो है वो माँ के पेट के अंदर पर्दों में होता है, और बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो वो एक पर्दे से बाहर निकलता है। ठीक तो है। ये अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह ताला का कमाल है। और इसमें जो एहतमाम, जो खूबसूरती बनती है, इंसान कभी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इसमें एक तरफ हमारे लिए भी ये इशारा निकलता है कि हम लोग जिस तरह वो फातिरुस समावात है, हम भी इंसानों की तरह उनके बुराइयां, उनके उयूब उससे छुपाएं, उस पर पर्दा डालें, और लोगों को सही करने, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। हम लोगों का मामला ये होता है कि हम इतनी किसी के बारे में बात जानकर हमारी एक्साइटमेंट होती है कि हमारा दिल ये चाहता है कि हम इसको ब्रेकिंग न्यूज बना लें। तो देखिए, कोई भी बात, कोई भी मामला जब किसी की इज्जत पर हरफ आने लगे, या किसी के जो उसकी इज्जत नफ्स है उसको मजरू करने का मामला हो, तो हमें दरगुजर करना चाहिए, हमें माफ करना चाहिए, हमें उस पर पर्दा डालना चाहिए। जिस तरह वो रहमान जो है वो हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है, हमारी गलतियों पे पर्दा डालता है, हम लोगों को इससे बचना चाहिए। यही तरीका हमारे पैगंबर का था, और यही तरीका जो है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है जी। तो फातिर का मतलब, जैसे आप खालिक लेते हैं, वैसे ही फातिर का मतलब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकाति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलसा व रुबा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, जिसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। शुक्र अल्लाह के लिए है जो जमीन और आसमान का खालिक है, फरिश्तों को पैगाम रसा बनाने वाला, वो फरिश्ते जिनके दो दो तीन तीन चार चार पर हैं। ठीक है। पर फरिश्तों में भी जैसे हमारी तख्लीक में फर्क है, वैसे फरिश्तों की तख्लीक में भी फर्क है। किसी को अल्लाह ने दो दो पर दिए, किसी को तीन तीन दिए, किसी को चार चार दिए। और हजरत जिब्राइल के बारे में हमारे पैगंबर ने फरमाया कि मैंने उनको खुले उफक पर देखा, और उनके 400 पर थे, 600 पर थे। तो वो खल्क में जो चाहे इजाफा कर देता है। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जो रहमत भी लोगों के लिए खोल दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको रोक ले तो उसके रोकने के लिए उसे फिर कोई खोलने वाला नहीं। वही अजीज व हकीम है। इसलिए लोगों, अल्लाह के जो एहसानात तुम पर है उन पर ध्यान करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें जमीन और आसमान से रोजी देता है? तो अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ ऊंधे अंधे हुए जाते हो? इसके बावजूद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें जुठलाते हैं तो कुछ गम ना करो, इसलिए कि तुमसे पहले भी बहुत सारे पैगंबरों को इसी तरह जुठलाया गया था। खुदा इन्हें देख रहा है। वो सारे मामलात बिलाखिर खुदा के हजूर में पेश किए जाएंगे। लोगों सुनो, अल्लाह का वादा अटल है। तो दुनिया की जिंदगी तुम्हें हरगिज धोखे में ना डाले, ना वो धोखेबाज अल्लाह के बारे में तुम्हें कोई धोखा देने पाए। शैतान, हक ये है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे दुश्मन ही समझो, और अपने गुरोह को इसीलिए अ, अपने गुरोह को इसीलिए अपनी क्या तरफ बुलाता है कि वो दोजख में हो जाए। इसलिए मुतनब्बे हो जाओ, जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए वहां सख्त अजाब है। जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुमको नहीं मान रहे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, फिर क्या वो जिसकी निगाहों में उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया, वो उसी को अच्छा समझने लगा है, इससे तुम हिदायत दे सकते हो? इसलिए कि अल्लाह ही अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो इन पर अफसोस करके तुम अपने आप को हल्का ना करो, इसलिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे खूब अच्छी तरह वाकिफ है। लोगों, अल्लाह ही है जिसने हवाओं को भेजा, फिर वो बादलों को उठाती हैं, फिर हमने इन्हें मुर्दा जमीन की तरफ हाँक दिया, फिर उनके पानी से इस जमीन को इसके बाद कि वो मरी पड़ी होती है जिंदा करता है। देखो बात सुनो, लोगों का भी दोबारा जिंदा होना इसी तरह हो। जैसे जमीन मुर्दा होती है, उसमें कोई फूल नहीं निकलता, कोई कोम्पल नहीं निकलती, फिर अल्लाह बारिश करता है, जमीन के मुसाम खुल जाते हैं, वो लहलहाने लगती है, तो ए लोगो, खुदा तुमको भी ऐसे ही पैदा करेगा। जो वहां इज्जत चाहता है वो अल्लाह से चाहे, इसलिए कि इज्जत तमाम तर अल्लाह ही के लिए। उसी की जनाब में पाकीज़ा कलाम पहुंचता है और अच्छा अमल उसे ऊपर उठाता है। जो लोग बुरी तदबीर कर रहे हैं इनके लिए सख्त अजाब है, और उन सब की तदबीरें बिलाखिर गारत होकर रही। और लोगों, अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर पानी की बूंद से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया। सिर्फ मर्द और औरत ही जोड़े नहीं, बल्कि कायनात की हर चीज को अल्लाह मियां कहते हैं कि मैंने जोड़े जोड़े बनाए। आप कोई सब्जी ले लें, कोई फल ले लें, कुछ भी ले लें, नर मादा, नर मादा, जानवरों में ले लें, इंसानों में ले लें, हर चीज को अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े पैदा किए। इससे एक लॉजिकल अप्रोच पैदा होती है कि दुनिया का प्यार कौन सा, दुनिया का प्यार क्या है। क्योंकि हमें प्यास इसलिए लगती है कि पानी है, हमें भूख इसलिए लगती है कि अल्लाह ताला ने खाना हमारे लिए पैदा किया। तो ये दुनिया की जो जिंदगी है ये हमें बड़ी पुरकशिश लगती है, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हम बीमार होते हैं तो हमारे प्यारे हमारे ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या इलाज नहीं कराते। तो फिर क्यों ऐसा है कि हमारी हर ख्वाहिश की जो पूरा करने की सलाहियत है वो उसका कोई ना कोई पेयर है। तो दुनिया का पेयर क्या है? कभी आपके जहन में ये सवाल उठा कि कायनात की हर चीज पेयर है, परिंदे, जानवर, इंसान, पौधे, दुनिया की का पेयर क्या है, दुनिया कैसे मुकम्मल है? तो कुरान मजीद हमको बताता है कि दुनिया का पेयर आखिरत है। दुनिया का पेयर, दुनिया का जोड़ा आखिरत से मिलकर बनता है। और अल्लाह ताला ने जिंदगी जिंदगी और मौत, और हमने जब हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि हमें हमेशा की जिंदगी मिले, हमें हमेशा की सेहत मिले, हमें हमेशा की नेमतें मिले, तो उसको पूरा करना भी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब किया है। और वो कहता है कि इस दुनिया के बाद तुम्हें जो जिंदगी मिलेगी वो तुम्हारी इन ख्वाहिशात का जवाब होगी, और तुम उसमें हमेशा हमेशा बहुत जबरदस्त तरीके से रहोगे। ऐ लोगो, ना बच्चा कोई, और इसके इल्म के बगैर ना कोई औरत हामिला होती है, ना बच्चा जनती है, और किसी उम्र वाले को ना उम्र दी जाती है, ना उसकी उम्र घटाई जाती है, मगर अल्लाह के पास सब चीजें एक रजिस्टर में लिखी हैं, और इनमें किसी काम के लिए वो किसी का मदद मोहताज नहीं। हकीकत यह है कि अल्लाह के लिए ये बड़ी आसान बात है। ये दुनिया मजमुआ, यानी ऐसा मजमुआ है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला मुआफ़क़त पैदा करता है, दो ऑपोजिट चीजों में मुआफ़क़त पैदा करता है। तो तुम गौर करो, दो दरिया यकसा नहीं हैं, दो दरिया यकसा बहते हैं, इनके दरमियान एक साइड पे मीठा पानी है और दूसरी तरफ कड़वा खारा पानी। तो तुम दोनों से ताज़ा गोश्त हासिल करते हो और जीनत का सामान निकालते हो जिसको पहनते हो। यानी एक दरिया, एक समंदर, उसके साथ दो किस्म के पानी बहते हैं, और एक जो होता है वो बहुत ही मीठा और शीरीं होता है, और दूसरा कड़वा कसीला होता है। मगर अल्लाह ताला ने दोनों से ही ताज़ा गोश्त, मछली, क्रैब्स, प्रॉन्स, जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला पैदा करता है। और फिर उसके अंदर, समंदर के अंदर, अल्लाह ताला ने जीनत का सामान भी रखा है, पर्ल्स रखे हैं और बहुत सारे बेशुमार, जो समंदरों में भी एक तरह की जिंदगी पाई जाती है।
तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो परवरदिगार। अच्छा, यहाँ मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कुरान मजीद ने कहा कि दोनों पानियों से जीनत का सामान निकलता है। और हमारे जो रिसर्चर्स थे, जो इन चीज़ों को तलाश करने वाले थे, वो ये उनका कहना था कि सिर्फ मीठे पानी से जीनत का सामान निकलता है। तो हमने देखा कि कुरान तो कहता है कि दोनों पानियों से निकलता है। तो हमने तो यही बिलीव किया कि इंसानों की कोशिश जो है वो नातमाम है, मुकम्मल नहीं है। अल्लाह की बात किसी न किसी दिन पूरी होगी। और अब से कुछ साल पहले ये बात दरियाफ्त हो चुकी कि दोनों पानियों से मूंगे निकलते हैं और पल्स निकलते हैं और खवातीन की जीनत का सामान निकलता है। और कश्तियों को देखते हैं कि उसी पानी में इसका सीना चीरती हुई चली जा रही हैं, इसलिए कि दूर दराज के इलाकों में तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, और इसलिए कि उसका शुक्र अदा करो। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और सूरज और चांद को उसने अपने हुक्म के ताबे कर रखा है। दोनों एक बंधे हुए वक्त के लिए चल रहे हैं। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसकी बादशाही है। और जो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के एक छिलके के भी मालिक नहीं। जस्ट इमेजिन दैट, कि जिन बुतों को तुम पूजते हो, जिन दरख्तों को तुम पूजते हो, जिन मज़ारों को तुम पूजते हो, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। गुठली पर भी एक कवर होता है, खजूर की गुठली पे भी एक कवर होता है, अगर आप गौर से देखें बारीक सा। तो खुदा ने बिल्कुल सही कहा कि हम इंसान गुठली के छिलके को भी नहीं बना सकते। तुम इन्हें पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार न सुनेंगे, और अगर सुनेंगे भी तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं करेंगे। क्यामत के दिन तुम्हारे शरीक का इनकार कर देंगे, तुम्हें एक बाखबर की तरफ से कोई दूसरा ये हकाइक बताएगा नहीं। ए लोगो, उसकी तरफ से इस इल्म तस्कीर की कदर करो। तुम ही अल्लाह के मोहताज हो, इसने तुम्हें ईमान की कोई इसको तुम्हारे ईमान की कोई जरूरत नहीं। वो बेनियाज है, तमाम सिफात का हामिल है। वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह एक नई मखलूक खड़ी कर दे। ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसलिए मुतनब्बे हो जाओ, क्यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और अगर कोई बोझ से दबा हुआ अपना बोझ बटाने की पुकार करेगा तो इसमें से कुछ भी नहीं हटाया जाएगा, चाहे जिसको पुकारा जाए वो कराबतमंद ही क्यों ना हो। वो भाई बहन माँ बाप कोई भी हो, वो हमारी मुश्किलात को दूर करने के लिए नहीं आएगा। और वो चाहे, और ये नहीं सुनते तो अब इनको हाल पर छोड़ दो। है मोहम्मद, तुम सिर्फ इन्हीं को खबरदार कर सकते हो जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं, नमाज का एहतमाम करते रहते हैं, पाकीज़गी की दावत देते हैं। जो पाकीज़ा हासिल करता है वो अपने लिए करता है, और एक दिन सबको अपने रब कायनात की तरफ पलटना है। एक एक ही बात, एक एक ही बात, कि तुम्हारा पलटना खुदा की तरफ है। तुम डे ऑफ जजमेंट पे यकीन रखो, तुम्हें अल्लाह के यहाँ जाना है। तुम्हारे मुखातबीन सब यकसा नहीं। हकीकत यह है कि अंधे और आंखों वाले यकसा नहीं होते, रोशनी और अंधेरे भी यकसा नहीं, धूप और छांव भी यकसा नहीं, और ना जिंदा और ना मुर्दे यकसा होते हैं। बेशक अल्लाह ही अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहता है सुनने की तौफीक देता है। तुम कब्रों में पड़े हुए हो, इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। ठीक है, ये कब्रों के बारे में जितना हमारे ख्यालात हैं, जितना हमें बताया जाता है, उसकी कोई हकीकत नहीं। वो कहते हैं ना कि तो हम लोग अजीब तरह की फलसफे घड़ते हैं, और हमारा जो फलसफा है वो उसकी बुनियाद सिर्फ कुरान होनी चाहिए। तो कुरान मजीद में अल्लाह ये कहते हैं कि कब्रों में जो लोग पड़े हुए हैं उनको मैंने गहरी नींद सुना दिया है, वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकते। तुम तो सिर्फ एक खबरदार करने वाले हो। हमने तुम्हें हक के साथ खुशखबरी देने वाला, खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इससे पहले भी कोई ऐसी उम्मत नहीं जिसके अंदर कोई खबरदार करने वाला ना गुजरा हो। अगर ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं मोहम्मद, तो ये कोई नई बात नहीं, इसलिए कि इनसे पहले जो लोग हुए उन्होंने भी इसी तरह जुटला दिया था। उनके पास भी उनके रसूल निहायत वाज़े दलाइल सहीफों और रोशन किताब के साथ आए थे। फिर उनके मुनकरीन को मैंने पकड़ा तो देखो कैसी हुई उन पर मेरी फिटकार। ये वही जिक्र है कौमों का जिन पर न मानने के नतीजे में खुदा का अजाब आया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन मुनकरीन को मैंने पकड़ा तो देखो कैसी हुई उनकी उन पर मेरी फटकार। तो तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमानों से पानी उतारा, फिर उसने रंग रंग के फल दिए। पहाड़ों में सफेद और सुर्ख मुख्तलिफ रंगों की धारियों वाले हैं, गहरे स्याह भी हैं।
इस तरह इंसान, जानवरों, चौपायों के अंदर भी कई रंग है। लिहाजा इस शख्स से हर चीज की तवक्को नहीं की जा सकती। हकीकत यह है कि अल्लाह उसके बंदों में वही डरेंगे जो इल्म वाले हैं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला, दरगुजर फरमाने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुखातबीन जो लोग किताब इलाही की तिलावत करते हैं, नमाज का इत्माम करते हैं, जो कुछ रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खुले और चुपे खर्च करते हैं, कुछ शक नहीं कि वो एक ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। इसलिए उम्मीदवार है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा अजर दे और उनके लिए अपने फजल से ज्यादा करे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला, कबूल फरमाने वाला है। इस तरह के लोग हैं जो इसकी दावत को कबूल करेंगे, इन्हें बता दो कि हमने जो किताब तुम्हारी तरफ उतारी है वही हकीकत है, उन पेशगोइयों की मुस्ताक जो इससे पहले मौजूद हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों की खबर रखने वाला, देखने वाला है। यही अहले हक किताब के पास भी था, यही हक अहले किताब के पास भी था, मगर उन्होंने इसकी कदर नहीं की। फिर हमने अपनी किताब का वारिस उन लोगों को बना दिया जिन्हें अब हमने अपने बंदों में इस शर्फ के लिए मुंतखब किया, यानी बनी इस्माइल को। और बनी इस्माइल के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सो उनमें से कुछ तो अपनी जान पर जुल्म ढाने वाले हैं, कुछ इसमें से बीच के रास्ते पर हैं, और कुछ अल्लाह की तौफीक से भलाइयों पर सबकत करने वाले, साबिकून अल-अव्वलून। यही बड़ा फजल है उनके लिए जो हमेशा रहने वाले बाग है, इसमें वो दाखिल होंगे, वहां उन्हें सोने के कंगन, मोतियों के हार पहनाए जाएंगे, उनका लिबास वहां रेशम का होगा। वही नेमते पाकर कहेंगे, शुक्र है उस खुदा के लिए जिसने हर तरह का गम हमसे दूर किया। हकीकत यह है कि हमारा परवरदिगार बख्शने वाला, कबूल फरमाने वाला है, जिसने अपने फजल से हमें इसकी अकामत के घर में उतारा, और इसमें हम अब ना कोई मुशक्कत पहुंचेगी और ना कभी हमें इस पर कोई थकान लाहिक होगी। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, खुदा अपनी हमेशा की नेमतों में उनको डालेगा। वो कहेंगे, देखो अल्हम्दुलिल्लाह, आज क्यामत का गम भी हमसे दूर कर लिया गया। हाँ, हिसाब किताब का जो डर था हमें, वो अल्लाह ने हमसे दूर कर दिया। और हमारा परवरदिगार तो इंतहाई बख्शने वाला, कबूल फरमाने वाला है। इसके बरखिलाफ जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उनके लिए दोजख की आग है, ना वहां इनको मौत आएगी, ना मरेंगे, ना उसका अजाब ही उनके कुछ काम आएगा। जरा दम ले लो, ये थोड़ा सा आराम कर ले मोहम्मद, ये लोग थोड़ा सा जो तुम्हें इनकार कर रहे हैं, थोड़े ठहर जाओ, इनकी रस्सी में खींचने वाला हूँ। हर नशुक्रे को हमने ऐसी ही सजा दी और उसमें चलाएंगे कि हमारे रब हमको निकाल ले। अब हम नेक अमल करेंगे, वैसे नहीं जैसे हम इससे पहले करते रहे। हमने तुम्हें इतनी उम्र न दी थी कि जो याद दहानी हासिल करना चाहता वो याद दहानी हासिल कर। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुमको एक बड़ी मोहलत दी है जिंदगी के अंदर, और तुम्हें बड़ी मोहलत दी। और गालिबन जिस शख्स की उम्र बहुत ज्यादा होती है, अल्लाह ताला उसको ज्यादा मोहलत देते हैं कि कुछ कमा ले। जैसे होता ना कि एग्जामिनेशन हॉल में इन्वेजिलेटर आपसे कहता है, चलो 5 मिनट और ले लो, कुछ तो लिखो पेपर के अंदर। इसी तरह अल्लाह ताला बाज औक़ात किसी ऐसे बंदे को जो हिदायत की तरफ नहीं आता, कभी दुख सुख से उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, कभी उसको वक्त ज्यादा दे दिया जाता है। तो सो अब चखो अपने किए का मजा के जालिमों को यहाँ कोई मददगार नहीं। लोगों, अल्लाह के सामने उस वक्त कोई बहाना जुई का मौका ना होगा। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह जमीन और आसमान के हर गैब का जानने वाला है। हकीकत यह है वो तो सीनों में छुपे हुए भेद भी जानता है। वही है जिसने तुम्हें सरजमीन में अगलों का जानशीन बनाया। अब चाहे मानने वाले बनो या इनकार करने वाले, फिर जिसने इनकार कर दिया इसके इनकार का वबाल इसी पर आएगा, और मुनकरों के लिए उनका इनकार उनके परवरदिगार के नजदीक उसके गजब को बढ़ाने वाला ही बनेगा, और मुनकरों के लिए उनका इनकार उनके खसारे में इजाफा करेगा। ए मोहम्मद, इनसे कहो जरा तुम देखो अपने शरीकों को जिन्हें तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ उन्होंने जमीन में क्या बनाया, क्या बनाया। कोई आसमान, कोई जमीन, कोई दरिया, कोई पहाड़, क्या बनाया दिखाओ। या आसमानों के बनाने में उनकी कोई हिस्सेदारी है, या हमने उनको किताब दी है और कि वो उसकी वादे दलील रखते हैं। हरगिज नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे से सिर्फ धोखे की बातों का वादा करते हैं। तुम समझते हो कि ये खुदा की गिरफ्त से बच जाएंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह ही जमीन और आसमान को थामे हुए है कि कहीं वो टल ना जाए। अरबों साल हो गए इस दुनिया को बने हुए। आप घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, 10 15 20 साल के बाद वो घर पुराना हो जाता है। आपको दोबारा कहीं ना कहीं उसकी तामीर करनी पड़ती है। कहीं आप सारा गिरा के बनाते हैं, कहीं आप कुछ हिस्सा गिरा के बनाते हैं। लेकिन आपको कभी लगा कि आसमान हम पे गिर जाएगा, क्योंकि इसके कोई पिलर्स नहीं है, आसमान हम पे गिर जाएगा? नहीं। तभी किसी के मुशाहिदे
और किसी के तजुर्बे में ये बात नहीं आई कि खुदा की बनाई हुई कायनात उसकी इजाजत के बगैर जरा सा भी हरकत, और बिलफरज वो टल जाए तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उनको थामने वाला नहीं है। तुम इनके अंदर इत्मीनान से बैठे हो तो ये इसकी दी हुई मोहलत है। इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ा दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला है। कि इससे पहले खुदा की कड़ी कड़ी कसमें खाते रहे कि अगर इनके पास कोई खबरदार करने वाला आया तो ये दूसरी हर कौम से ज्यादा हिदायत कबूल करने वाले होंगे। फिर जब इनके पास एक खबरदार करने वाला आ गया तो जमीन में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से इसके आने ने इनकी बेजारी और इनकी बुरी चालों के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं किया। और बुरी चीज तो बिलाखिर उसी को भेजती है जो बुरी चाल चलता है। तो आप उसी सुन्नत के जहूर का इंतजार कर रहे हैं जो अगलों के लिए जाहिर हुई। यानी कुरैश के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ईमान नहीं लेकर आई, और वो मुंतजिर है कि उनका मामला भी वैसे किया जाए जैसे आद और समूद का किया गया। यही बात है। तो तुम खुदा की उस सुन्नत में हरगिज तब्दीली नहीं पाओगे, और खुदा की उस सुन्नत को कभी चलता हुआ नहीं देखोगे। क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं देखते उन लोगों का अंजाम जो इनसे पहले गुजरे? दरहाल ये कि वो कुव्वत में इनसे कहीं बढ़कर थे। लोगों कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह को आजिज कर दे, न जमीन में न आसमानों में। इसमें शक नहीं कि वो सब कुछ जानता है, बड़ी कुदरत वाला है। लिहाजा एक दिन ये पकड़े जाएंगे। लोगों को उनके अमाल पर अगर फौरन अल्लाह पकड़ता तो जमीन की पुश्त पर किसी जानदार को बाकी न छोड़ता। अगर अल्लाह तुम जैसा जल्दबाज होता और तुम्हें छोटी छोटी बात पे सजा देने वाला होता तो कायनात में आज एक इंसान भी ना हो। मगर ये उस परवरदिगार की रहमत है, उसकी रबूबियत है, उसका फजल है कि तुम्हें आंखों के सामने देखता है कि तुम उसके हुक्म की नाफरमानी करते हो, तुम उसके रसूल की नाफरमानी करते हो, मुसलमान कहलाते हो, लेकिन अंदर से गंदी फितरत तुम्हारे मिजाज में है। चोरी करते हो, डाका डालते हो, इल्जाम लगाते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बहुत गरीब इंसान है, उससे छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई है, उसको पकड़ के ताकतवर उसको मारना शुरू कर देता, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। क्या उसको पता नहीं कि खुदा उसकी रस्सी को पकड़े हुए है, और जितना वो जुल्म करता है उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह उसको सजा दे सकता है। लिहाजा हमेशा खुदा के रहम से और खुदा की पकड़ से डरते रहो, और दुनिया के अंदर कोशिश करो कि खुदा की औसाफ को इख्तियार करो। तो अल्लाह ताला ने कहा, मगर वो इन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देता है। फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो अल्लाह लाजिमन पकड़ता है। और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल से अच्छी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह के पास हर शख्स के लिए कैमरे लगे हुए हैं, और कोई इंसान अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकता। सूरा यासीन, हरूफ मुकत्तात। अब आप इस सूरा पर फोकस कीजिए कि ये जो कहा जाता है कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मामला हो तो सूरह यासीन पढ़ो। सूरह यासीन बिल्कुल बाकी सूरतों की तरह पिछले नबियों का जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र, उस बंदा मोमिन का जिक्र जो फिरौन की कौम से हजरत मूसा की मदद करने आया था। तो कहने का मतलब ये है कि सारा कुरान अल्लाह की किताब, चंद सूरतों पर अपना भरोसा न रखिए कि दिन में चंद सूरतें पढ़ ली, सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह रहमान पढ़ ली, सूरह मुल्क पढ़ ली, सूरह वाक़िया पढ़ ली। सूरह मुल्क पढ़ ली कि कब्र के अजाब से बचोगे, सूरह वाक़िया पढ़ ली कि रिस्क मिलेगा। नहीं, पूरा कुरान उस रहमान का है, एक एक लफ्ज उस रहमान का है। उसको कुछ भी कह के पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुनता है। पूरे कुरान को पढ़िए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल इस कुरान को पढ़ के नरम हो जाए और आप हिदायत की तरफ वापस आए। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्ना कलामिनल मुरसलीन, ये सूरह यासीन है। ये सर सर हिकमत कुरान गवाह है कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम रसूलों में से हो, एक निहायत सीधी राह पर ये पूरे एहतमाम के साथ उस हस्ती की तरफ से उतारा गया है जो जबरदस्त है, जिसकी मोहब्बत अपने बंदों के लिए हमेशा है। ये कुरान इसलिए उतारा गया कि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके पहलों को खबरदार नहीं किया गया था, लिहाजा गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से बहुतों पर हमारी बात पूरी हो, यानी बनी इस्माइल की तरफ कोई नबी नहीं आया था, तो आज अल्लाह ने बनी इस्माइल की तरफ मोहम्मद आपको भेजा है।
वो ऐसे तकब्बुर वाले हैं कि इनकी गर्दनों में हमने गोया तोक डाल दिए हैं, वो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, सो उनके सर उठे हुए हैं। हमने उनके आगे भी एक दीवार खड़ी कर दी है और उनके पीछे भी एक दीवार खड़ी कर दी है। हकीकत इनको ना सामने नजर आती है ना पीछे नजर आती है, इनके सीनों पर मोहरे लगा दी गई हैं। इस तरह हमने उनको ढांक दिया है, तो इन्हें अब कोई सुझाई नहीं दे रहा, उनके लिए बराबर है, तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो। वो नहीं मानेंगे तो तुम ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन्हीं को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और बिन देखे खुदाए रहमान से डरें। तो इस तरह के लोगों की मफरत की और खुदा की तरफ बाइज्जत सिले की बिशारत दे दो। यकीनन हम ही एक दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके हिसाब में भी हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अरबों के लिहाज से इंसानों का हिसाब किताब देना है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि इन्होंने जो कुछ आगे भेजा जो कुछ पीछे छोड़ा वो सब हम लिखते जा रहे हैं और हमने हर चीज एक वाज़ेह किताब में दर्ज कर ली। ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा रजिस्टर है जो हमने इस दुनिया के लिए लिखा, और कोई पत्ता भी नहीं करता जमीन पर कि खुदा के रजिस्टर में वो दर्ज हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बस्ती वालों की मिसाल सुना, और जब उनके रसूल उनके पास आए इस तरह के हमने दो रसूल उनके पास भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया। ये मूसा और हारून का जिक्र है। मूसा और हारून को अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को एक ही वक्त में नबी बनाया। फिर हमने तीसरे शख्स से उसकी तायीद की। अब ये तीसरा शख्स कौन था? मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि फिरौन की कौम का एक बंदा हजरत मूसा सलाम पर और अल्लाह पर ईमान लेकर आया था, और वो ईमान इतने सच्चे दिल से लेकर आया था कि उसको फिरौन और उसकी कौम का कोई डर नहीं था। और जब हजरत मूसा सलाम को पकड़ने और उनको सजा देने की बात महल में हो रही थी, तो वो शख्स भागा भागा हजरत मूसा के पास आया, उस जगह जहां पर वो मौजूद थे, और उनसे कहा कि मूसा, वो लोग तुझको पकड़ने आ रहे हैं, लिहाजा तुम यहाँ से कहीं निकल जाओ, वो तुम्हें सजा देंगे, तो तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। तो हजरत मूसा सलाम की मदद उस बंदे ने की जो पहले मुस्लिम नहीं था, लेकिन बाद में जब इस्लाम लेकर आया तो वो बहुत मजबूत इस्लाम लेकर आया। और उसने फिर अपनी कौम से खिताब करके भी ये कहा था कि खुदा ने मुझे जिन नेमतों की बिशारत दी है तुम्हें उसका कुछ पता नहीं। लिहाजा हजरत मूसा को उसने कहा कि निकल जाओ, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर मदियन की तरफ चले गए। तो उन लोगों से कहा, कुछ शक नहीं कि हम तुम्हारे पास भेजे हुए आए हैं। लोगों ने जवाब दिया कि तुम तो हमारे जैसे आदमी हो, खुदाए रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम में झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब गवाह है कि यकीन हम तुम्हारे पास भेजे हुए आए हैं और हमारे ऊपर इसके सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं कि साफ साफ पहुंचा दें। लोगों ने कहा, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बात ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और हमारी तरफ से जरूर तुम पर दर्दनाक अजाब हो। रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है। तुम्हारी नहुसत है, तुम बुतों की इबादत करते हो, पत्थरों की इबादत करते हो, गंदगी और गलाजत के ख्यालात तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं। तो नहुसत तो तुम्हारी अपने अमाल की वजह से है। क्या इतनी बात है कि तुम्हें याद दहानी की गई है? नहीं, बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। यही मौका है जब खुदा ने तीसरे से तायीद फरमाई। यानी ये तीसरा कौन था? ये बंदा मोमिन जिसका पीछे जिक्र आया। ये इसने हजरत हारून और हजरत मूसा की मदद की। इस तरह के शहर के पल्ले सिरे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आकर कहा, मेरी कौम के लोगों, ईसा और हारून की पैरवी करो, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई सिला नहीं मांगते और राह रास्त पर है। तो मुझे भी बरगश्ता करना चाहते हो, मगर मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं उस हस्ती की बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझको पैदा किया? उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरों को अपना माबूद बना लूं? अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ देना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम नहीं आएगी, और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। ऐसा करूं तो कुछ नहीं कि फिर तो मैं खुली हुई गुमराही में पड़ जाऊं। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लेकर आया हूं, तुम भी मेरी बात सुनो। अब ये कौन तकरीर कर रहे? बंदा मोमिन जिसका जिक्र मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। इरशाद हुआ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ने इस बंदे को जो फिरौन की कौम से था उसको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके मामला दुनिया के अंदर इतने बेहतरीन थे कि उनके लिए हिसाब किताब के दिन की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में ही बख्शिश की जो बिशारत दे दी। जैसे अशरा मुबशरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा कराम,
अशरा मुबशरा का मतलब होता है 10, और मुबशरा का मतलब होता है जिनको खुशखबरी दी गई। तो वो 10 सहाबा कराम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। इस तरह बाकी कौमों में भी जो रसूल थे उनके साथियों को अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। इस तरह हमारे जो शोहदा होते हैं उनके बारे में कुरान मजीद कहता है कि उनको मरा हुआ ना कहो, वो मेरे पास हैं, रिस्क पा रहे हैं। तो हिसाब उसने ये बिशारत सुनी तो कहा, जो मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया, मुझे इज्जत वालों में शामिल किया है, काश मेरी कौम इससे जान लेती। ये बंदा मोमिन कह रहा है अपने दरबार में, उसकी कौम पर उसके बाद हमने आसमान से कोई फौज नहीं उतारी और इस तरह के कामों के लिए हम उतारा ही नहीं करते। बस एक डांट थी कि दफतन वो पूरी कौम तबाह हो गई। खुदा कह रहा है, मेरे जलाल, मेरी कुदरत, मेरी ताकत का अंदाजा तुम क्या। ए दुनिया वालों, ए कौम के लोगों, तुम मेरे लिए एक चुटकी की मार हो। तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मुझे कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं उतारना पड़ता तुम्हें सजा देने की। मेरी एक डांट ही काफी होती है, और जमीन और आसमान उस कौम के लिए तबाही का बायस बन जाते हैं। तो मुझे कोई लश्कर बुलाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे सजा देने या तुम्हें पकड़ने के लिए। मैं सिर्फ सिर्फ इशारा करता हूँ तो वो कौम नीस्तो नाबूद कर दी जाती है। अफसोस बंदों पर उनके पास जो रसूल भी आया तो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। हमारे मुखातिबीन भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त यही कर रहे हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा इनसे पहले कितनी कौमों को हमने हलाक किया। इनके लोग अब इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और कुछ शक नहीं एक दिन सब हमारे हजूर में इकट्ठे किए जाएंगे। निशानियां मांगते हैं, हकीकत यह है कि इनके लिए मुर्दा जमीन एक बहुत बड़ी निशानी है। बार बार अल्लाह ताला हमसे जो सबसे चीज हमसे करीब है, हमसे क्लोज है, अल्लाह ताला वो हमें दिखाता है कि देखो जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर हम आसमान से पानी बरसा कर इसको ताजा करते हैं और उसे गल्ला उगाया के इसमें सिखाते हैं। और हमने खजूर और अंगूरों के बाग उसमें लगाए और उसमें पानी के चश्मे बहाए कि ये उसके फल खाएं। ये इनके हाथों ने नहीं बनाया था, बल्कि हमने इनको दिया। फिर क्या ये अल्लाह का शुक्र नहीं करते। पाक है वो जात जिसने सब जोड़े बनाए। मैंने अभी आपको कहा दुनिया में, आज मैं आपको फर्स्ट टाइम ये बात बता रही हूँ कि दुनिया के अंदर हर चीज जोड़े जोड़े है। इवन इस दुनिया का भी जोड़ा है, और इस दुनिया का जोड़ा आखरत है। आपके अंदर जो तलब पैदा होती है उसका जरिया पूरा करने का अल्लाह ने हमारे सामने रखा। हमें प्यास इसलिए लगती है कि पानी है, हमें भूख इसलिए लगती है कि खाना है, हमें नींद इसलिए आती है कि हम अपने असाबी शिकस्त का शिकार हो जाते हैं, हमारे जिस्म को रेस्ट चाहिए। और दुनिया, दिन का पैर जो है वो रात है, और रात का पैर जो है वो दिन है। आसमान का पैर जमीन है, जमीन का पैर आसमान है। तो इसी तरीके से ये दुनिया, इसका पैर आखरत है। जो हमारे वजूद का तकाजा है, जो हमारी ख्वाहिशात का तकाजा है, जो हमारे अंदर उठने वाले जो प्यास है मुख्तलिफ चीजों की, वो उसका आ, उसका है। हर गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, जिसकी छोटी उम्र है वो बड़ा बनना चाहता है। इन तमाम चीजों का वादा अल्लाह ने आपसे कर रखा है कि वो बस तुम अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हारे इन तमाम आरजुओं को पूरा करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ने हर चीज को जोड़े बनाया, और उन चीजों को भी जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद इन लोगों के अंदर से भी, और उन चीजों के भी जिन्हें ये जानते नहीं। और इनके लिए रात भी बहुत बड़ी निशानी है, हम उससे दिन को खींच कर निकाल लेते हैं तो देखते देखते वो अंधेरे में रह जाते हैं। सूरज इसी मकसद से अपने आप को मुकर्रर रास्ते पर चलाता है। ये खुदाए अजीज अलीम का बांधा हुआ अंदाजा है, और चांद के लिए इसी के पेश नजर हमने मंजिलें ठहरा दी हैं, यहाँ तक कि इनसे गुजरता हुआ वो एक मर्तबा फिर खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा ये चीज इंस्पायर करती थी कि हम जहां जहां सफर करते हैं सूरज वहां वहां हमारे साथ होता है, या चांद वहां वहां हमारे साथ होता है। तो देखिए कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी तख्लीक है ये कायनात, और ये कि हर एक को यकसा फायदा पहुंचता है, चाहे वो मशरिक में रहे या मगरिब में रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो चांद तुम्हारा है, ये पहली दफा बहुत पहले दिन बारीक होता है, बाजुकात नजर भी नहीं आता। फिर बढ़ता 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 14 तारीख को एक मुकम्मल चांद गोल दायरा बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता
कम होके वो फिर पहली को एक बारी खजूर की रस्सी की तरह हो जाता है। ना सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, ना रात दिन इससे आगे बढ़ सकती है, सब एक मदार में गर्दिश करे। बताइए, ये उस वक्त की बात है जब साइंस नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी, टेस्ट नहीं थे, कायनात की ऑब्जर्वेशन नहीं होती थी। तब इस कुरान को कैसे आप इनकार करेंगे कि उसके कहने वाले ने वो बात कही जो उस जमाने में न कोई देख नहीं सकता था, लेकिन आज सब लेबोरेटरियां, सब साइंसदान इस बात को तस्लीम करते हैं कि कायनात की हर चीज एक गर्दिश कर रही है, कायनात की हर चीज मूवमेंट कर रही है। और इनके लिए एक बड़ी निशानी ये भी है कि इनकी नस्ल को हमने इससे भरी हुई कश्तियों में उठा रखा है, और कश्ती की मानद इनके लिए खुशकी में सफर की चीजें भी हमने पैदा की, जिन पर ये सवार होते हैं, और हम चाहें तो इनको गर्क कर दें। जब तुम कश्ती में सफर करते हो या बहरी जहाज में सफर करते हो, तो देखो तुम्हारी कश्तियों को हमने थाम रखा है, हवाओं को हम तुम्हारे हुक्म के ताबे करते हैं। अगर हम तुम्हारी कश्ती को, तुम्हारे जहाज को पानी में डुबो दें, जब तुम इसमें सवार हो, तो बताओ, चीखोगे, चिल्लाओगे, रोगे, माफी मांगोगे, कौन होगा तुम्हारी दाद रसी करने वाला? ठीक है ना? जब जरा सी मुश्किल पेश आती है तो कैसे हमारा रंग उड़ जाता है, और कैसे हम कहते हैं अल्लाह मियाँ पना पना पना, जलजला आए या तूफान आए या बारिश का तूफान आए, कुछ आए, तो हम कहते। तो अल्लाह ताला जो है अपनी ताकत और अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी की जो एक झलकियां हैं, वो हमें कुछ ना कुछ तो दिखाता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी कायनात की चीज है वो अल्लाह के कंट्रोल में है, और तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे जो जमीन और आसमान तुम्हें घेरे हुए हैं, इनसे डरो इसलिए कि तुम पर रहम किया जाए, तो सुनी अनसुनी कर देते हैं। इनके परवरदिगार की निशानियों में जो निशानी इनके पास आती है उससे मुंह फेरते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको बख्शा उसमें से उसकी राह में खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने पैगंबर का इनकार किया, मानने वालों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला। अब ये देखें कि जिसने अवॉइड करना है उसकी फलसफा देखें कि भाई हम क्यों किसी को दें, अल्लाह खुद क्यों नहीं दे देता। यही बात यहूदी भी कहते थे, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अल्लाह खुद क्यों नहीं अपने बंदों को देता। तो मामला ये है कि अल्लाह ने ये बताया कि ये इस दुनिया में मैंने किसी को नेमतें देकर आजमा रहा हूं और किसी से लेकर आजमा, और जिसको दे के आजमा रहा हूँ उसका उसका इम्तिहान ज्यादा है, उससे एक एक चीज का पूछा जाएगा। अगर तुम लोग सच्चे हो, ये लोग एक डांट के मुंतजिर है जो ने आ पकड़ेगी, और ये झगड़ते रह जाएंगे, फिर ना कोई वसीयत पाएंगे, ना अपने लोगों की तरफ लौट कर सकेंगे, और इसी तरह एक दिन सूर फूंका जाएगा तो यकायक ये कब्रों से निकल कर अपने परवरदिगार की तरफ चल पड़ेंगे। उस वक्त कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, ये हमको कब्र से किसने उठा दिया। डीप स्लीप, डीप स्लीप हमारी, बहुत गहरी नींद, कुछ पता नहीं हमें हम कितना अरसा सोए हैं। ठीक है? अब ये जो शुरू शुरू दुनिया में जो लोग होंगे, तो वो अरबों साल से सो रहे हैं, और अल्लाह मियां कहते हैं कि जब इनको उठाया जाएगा तो हड़बड़ा के कहेंगे, ये हमको किसने उठा दिया, हम तो बड़ी गहरी नींद सो रहे थे, किसने उठा दिया हमको। तो लिहाजा इस वक्त कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, ये हमको कब्र से किसने उठा दिया। ये वही चीज है जिसके खुदाए रहमान ने तुमसे वादा किया था, और देख लो पैगंबर ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी, वो भी एक डांट ही होगी, और क्यामत यक व यक बर्पा होगी, और सब लोग हमारे हुजूर में हाजिर कर दिए। तो आज के दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म ना होगा, और तुमको वही बदला मिलेगा जो तुम करते रहे। बेशक जन्नत के लोग आज अपनी दिलचस्पियों में मगन होंगे, वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे हों। कोई नेमत कंप्लीट नहीं पार्टनर के बगैर। तो हमारे पार्टनर्स, हमारे साथ हमारी महबूब शख्सियात, जिनको हम पसंद करते थे, जिनकी कंपनी को चाहते थे, जिनकी कंपनी में हमें सुकून मिलता था, उन सब को हमारे जो लॉन्स होंगे बड़े बड़े आरास्ता फूलों से सजे सजाए, उनमें हीरे जवाहरात से बड़े तख्तों पर हमको बिठाया जाएगा इंशाल्लाह। और वहां हमारे जो सर्वेंट होंगे, मेवे सर्व करेंगे, उनके लिए हाजिर होगा, इन्हें सलाम कहा जाएगा उस परवरदिगार की तरफ से जिसकी शफकत हमेशा अपने बंदों के साथ रहती है। देखिए, हम आमतौर पर खुदा का तारुफ करवाते हैं
خدا کی سختی کے حوالے سے ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ سزا دے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ دوزخ میں پھینکے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ نرم ہوں، میں بہت زیادہ نرم ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ تو لوگوں کو خدا کی رحمت کی باتیں بتانی چاہیے زیادہ، خدا کی ربوبیت کی باتیں زیادہ بتانی چاہیے، خدا کی رحمت کی باتیں زیادہ بتانی چاہیے، سزاؤں اور مارنا اور اس طرح کی عذاب کی باتیں کم کرنی چاہیے، خوشخبری کی باتیں زیادہ بتانی چاہیے۔ تم اے مجرمو آج میرے ان بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو بھی کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ وہی جہنم ہے جس کا تمہیں ڈرایا جاتا تھا؟ اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی پاداش میں۔ آج ہم نے ان کے منہوں پر مہرے لگا دی ہیں، ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے دنیا میں یہ کیا کرتے رہے، کون سا فساد برپا کرتے رہے، یہ زمین کے اندر فساد پیدا کرتے رہے، مار دھار کرتے رہے، ایک دوسرے کا مال چھینتے رہے، ایک دوسرے کی زندگیوں کو اجیرن بناتے رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف بڑھتے تو کہاں دیکھتے؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کو مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں درجہ بدرجہ اس کو پیچھے لوٹا دیتے، مطلب بہت بوڑھے لوگ، جو ہمارے بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو بھرپور جوانی کے بعد آہستہ آہستہ وہ معذور ہونا شروع ہوتا ہے، ان کے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، ان کے جسم کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی موومنٹ متاثر ہونے لگتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جب کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی یادداشت پر اثر بھی پڑتا ہے نا، ہم بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے، تو وہ پروردگار ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ پروردگار ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ اے لوگو، تم قرآن کو شاعری کہتے ہو، ہم نے محمد پر شاعری نہیں اتاری، یہ اس کے شان بھی نہیں، وہ میرا محبوب پیغمبر ہے۔ یہ قرآن تو صرف ایک یاد دہانی اور ایک واضح کتاب ہے، اور تاکہ وہ تم کو خبردار کرے جو زندہ ہوں، اور منکروں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔ حجت تمام ہونے کا مطلب ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے ہماری طرف کوئی پیغمبر اور کتاب آتی تو آج ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر محمد کو خاتم النبیین بنایا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر آپ اسی سے سلگاتے ہو۔ کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسی مخلوق پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی خالق خلاق ہے۔ خلاق کا مطلب ہے انتہائی زیادہ بہترین تخلیق کرنے والا، خلاق مبالغہ ہے، انتہائی زیادہ بہتر خوبصورت تخلیق کرنے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور تم سب کو اے لوگوں اسی کی طرف لوٹائے جا رہے، ٹھیک ہے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ سورۃ الصافات، صافات کا مطلب یہ ہے کہ صف باندھے ہوئے فرشتے خدا کے حضور اپنے ہاتھ باندھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی قرآن مجید میں بار بار کہ قریش کہتے تھے اور ان کا بلیف تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور وہ قیامت والے دن ہم ان کی آج عبادت کریں گے تو وہ قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے۔ ہر بت کے لیے، ہر پتھر کے لیے، ہر مزار کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی کہانی بنا رکھی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی کہانی بنا رکھی ہے، مگر ان کہانیوں کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کہانیاں کچھ بھی ہمارے کام نہیں آنے والی، اور یہ سب ہمارے ہاتھوں سے چھن جائیں گی۔ یہ ہمیشہ ہمیں گمان میں رکھتے ہیں، لیکن یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گی۔ تو جن چیزوں، جن مزاروں پر، جن قبروں پر، جن بتوں پر ہم جاتے ہیں،
और खुदा कहता है कि मुझे ये कम पुकारते हैं, इनको ज्यादा पुकारते हैं। ये चीजें हमसे दूर हो जाएंगी और हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे फरिश्तों का अल्लाह ताला ने हवाला दिया कि फरिश्ते तो खुद खुदा की आजिज मखलूक है, उनकी तो खुद जरूरत नहीं कि अल्लाह के यहाँ बात करने की पहल कर ले, तो वो तुम्हारी सिफारिशें कहाँ से। तो अल्लाह ताला ने कहा वसफ़ाति सफ़ा फज़ाजिराति ज़जरा फत्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद। सफ़े बांधे हाजिर रहने वाले फरिश्ते गवाही देते हैं, फिर शैतान को झिड़क कर डांटते हैं, फिर खुदा की याद करने वाले कि तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, वादाउला शरीक, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। वही जो जमीन व आसमान और उनके दरमियान की तमाम चीजों का परवरदिगार है, वो मशरिक व मगरिब के तमाम अतराफ का परवरदिगार है। उसमें शुबा नहीं कि तुम्हारे करीबी आसमान को हमने सितारों की रिन से आरास्ता किया और हर सरकश शैतान की दरअंदाजी से इसको महफूज किया। यानी जो जिन या शैतान आसमान के करीब फटकते हैं, हम उनको शहाब साकिब और सितारों की मार देते हैं। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारे अल्लाह ने कहा कि वो मलाए आला की तरफ कान नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो भागने के लिए हर तरफ से दुत्कारे जाएंगे, ये उनके लिए दायमी अजाब है। ताहम कोई शैतान अगर कुछ ले उड़े तो एक दहकता शोला उसका ताकुब करता है। यानी अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते, ये जो जिन बनाए हैं, ये अगर आसमानों के करीब आते हैं कोई गुन सुन लेने के लिए, तो उन पर सितारों की मार पड़ती है। अब इनसे पूछो कि इन्हें बनाना ज्यादा मुश्किल है या उनको जिनको हम पहले बना चुके। हकीकत यह है कि इन्हें तो हमने चिपकती मिट्टी से पैदा किया। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं, बल्कि ताज्जुब है कि ऐसी हकीकत को ये क्यों नहीं मानते और मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम ये कैसी बातें मानते हो। और जब इन्हें याद दहानी की जाती है तो याद दहानी हासिल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो उसकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, ये तो खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? कहो कि हाँ, तुम जलील भी होगे। चुनाचे एक ही डांट होगी, फिर उसी वक्त उठकर देखने लगेंगे, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये जजा का दिन है। हाँ, ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम जुठलाते रहे, इनकार करते। हुक्म होगा, इन जालिमों को इकट्ठा करो और इनके साथियों को भी और उनको भी जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूछते रहे। इन सब को दोजख का रास्ता दिखाओ, और हाँ, इन्हें जरा ठहराओ तो सही, अभी तो मैंने कुछ सवाल करने हैं इनसे। ये खूबसूरत खूबसूरत आयत, बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, और तर्जुमा भी इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव, जबरदस्त। जरा ठहरो ठहरो, इन्हें तुम लेके जा रही हो दोजख की तरफ, ठहरो ठहरो, अभी मुझे इनसे कुछ सवाल करने हैं। ये अल्लाह ताला कहते, क्या बात है, इस वक्त तो तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। दुनिया में तो एक दूसरे का बड़ा सहारा बने हुए थे, दुनिया में तो एक दूसरे का साथ देने की बड़ी प्लानिंग होती थी। हम मशरब होते थे, हम महफिल होते थे, इंजॉय करते थे महफिलों को, उन पैमानों को जिनको भर भर के पीते थे। आज क्या, आज बल्कि ये तो दुनिया में बड़े फर्मा बरदार बने हुए थे। उस वक्त एक दूसरे की तरफ मतवज्जे होंगे, बाम सवालों जवाब करेंगे, चुनाचे अपनी पेशवाओं से कहेंगे, अपने लीडरों से कहेंगे, ये तुम ही हमारे पास आते थे दाएं से, वो बात काट कर जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम्हारे ऊपर हमारा कोई जोर नहीं। ठीक है, दो क्लोज फ्रेंड जब पकड़े जाते हैं या किसी नाकामी का शिकार होते हैं, तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू। अल्लाह ताला ने कहा, बल्कि तुम खुद ही सरकश थे, सो हमारे परवरदिगार की बात पूरी हुई, कुछ शक नहीं कि उसका मजा अब हमको चखना है। अब हमें जाना है, सजा चखनी है। हकीकत यह है कि हम बहके हुए थे, सो हमने तुम्हें भी बहका दिया। इस तरह ये सब उस दिन अजाब में बराबर की शरीक हुई। हम मुजरिमों के साथ यही करेंगे। उनका हाल ये था कि जब उनसे कहा जाता था कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो अकड़ कर बैठते थे। और कुरैश के लोगों, तुम्हारी तरह वो भी कहते थे कि एक हफ्ती शायर के कहने पर हम अपने माबूदों को नहीं। ये लोग भी कहते थे कि हमारे नबी को तो बस एक ही बात है, वो बार बार एक ही बात कहता है, बुतों को छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। बल्कि वो हक लेकर आया और रसूलों की पेशगोइयों पर मिस्ताक है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अचानक नहीं आ गए तुम्हारे पास, बल्कि इनसे पहले जो नबी थे वो उनकी पेशगोई करते थे, उनके आने की खुशखबरी देते थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में। अल्लाह ताला कहते हैं, इन्हें नहीं मानोगे तो तुमको लाजिमन दर्दनाक अजाब चखना होगा, और ये कोई ज्यादती नहीं होगी, तुम उसी का बदला पाओगे जो करते रहे। अल्लाह के मुंतखब बंदे मगर इससे महफूज होंगे।
یہ لوگ ہیں جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، ہر طرح کے میوے راحت کے باغوں میں وہ بڑی عزت سے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے شراب ناب کے جام گردش میں ہوں گے، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، لیکن اس میں نہ تو کوئی نشہ ہوگا جو تمہارے دماغ کو معاف کرے گا، اور نہ اس سے ان کی عقل خراب۔ انتہائی مزہ، خوش ذائقہ مشروبات انجوائے کرو گے، مزہ لو گے، مگر اس میں نیگیٹو چیزیں نہیں ہوں گی، تمہارا دماغ معاف نہیں ہوگا، تمہارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، مگر ان کا مشروبات کا جو ذائقہ ہے وہ ہر لہجہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہرنی کی آنکھوں جیسی عورتیں ہوں گی، گویا کے شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے۔ تو یہاں میں تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید نے خواتین کو شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے کیوں کہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاتون ایک خوبصورت وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا وجود انتہائی نازک، نرم اور خوبصورت وجود ہے۔ کبھی مرد کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کشش رکھی ہے، کتنی خوبصورتی رکھی ہے، اور حقیقت یہی مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی جو گہما گہمی ہے، کائنات کی جو رونق ہے، اور کائنات کا جو نظام دنیا میں چل رہا ہے کہ ہم صبح سے شام تک کسی کام میں بزی ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف خاتون ہے۔ کپڑے، جوتے، زیورات، اس طرح کے معاملات، اس میں زیادہ تر مرد کی نسبت خواتین کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خواتون کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انتہائی سادہ، شریف، سرجی ہوئی، شرمانے والی جو خاتون ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بیویاں ملیں گی، یہی خواتین جو نیک خواتین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور ان کی شرم و حیا اور ان کی پاکیزگی اس طرح ہوگی جیسے شتر مرغ کے انڈے، کیونکہ شتر مرغ جو ہے نا وہ اپنے انڈے کو ریت میں چھپا کے رکھے۔ یہ ایک اسکالر ہے، انہوں نے لکھا ان کے بارے میں کہ شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ جو بات کہی، تو اس کے بارے میں ہے کہ کلام عرب میں خوبصورت خواتین کی تشبیہ شتر مرغ کے انڈوں سے دی جاتی تھی، اور غور سے معلوم ہوتا تھا کہ اس تشبیہ میں پاکیزگی، حیا اور خوبصورتی تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ مکنون سے ان کے اچھوتے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جس طرح اہل عرب کماریوں کی حفاظت میں بڑے غیرت مند تھے، اسی طرح شتر مرغ بھی اپنے انڈوں کی حفاظت میں جان لڑا دیتا ہے۔ تشبیہ میں یہاں سنہرے رنگ کے انڈے مراد ہیں۔ نازنینوں کے سنہرے رنگ کا عرب کے شاعر بہت ذکر کرتے تھے، تو معشوقہ کے لیے صفرا کی صفت ان کے ہاں بہت مشہور تھی۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو شتر مرغ ہے وہ اپنے انڈوں کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ ریت میں چھپا کر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پاک باز صاف ستھری خواتین ہوتی ہیں، جو اپنی پاکیزگی اپنے شوہروں کے لیے رکھتی ہیں، وہ ان کی مثال خوبصورت شتر مرغ کے انڈوں جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر وہ ایک طرف متوجہ ہوں گے، باہم گفتگو کریں گے، ان میں سے کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو بڑے تعجب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم بدلا پائیں گے؟ کہے گا ضرور، جھانک کر دیکھو تو صحیح وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں، یہ کہہ کر وہ جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچوں بیچ دیکھ لے گا، پھر ساختہ بولے گا خدا کی قسم تم تو مجھے تباہ کر دینے والے، اے میرے دوست شکر میں تیرے راستے پر نہیں چلا، میں تیرے کہنے پر نہیں چلا، آج میں بھی ورنہ کسی بھڑکتی آگ میں ہوتا۔ پھر بے ساختہ بول اٹھے گا، خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ کرنے والے تھے، اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی انہی میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا وہی نہیں ہوا کہ پہلی موت جو ہم کو آنی تھی آ چکی، اب ہم نے مرنا نہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ سو عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی پر عمل کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھو آج جنت میں یہ جو ٹیبل سجی ہے، یہ جو میز سجی ہے، طرح طرح کے لوازمات، طرح طرح کے مشروبات کی، یہ اچھی ہے یا دوزخ کا شجر زقوم؟ زقوم کا مطلب ہوتا ہے کیکٹس، وہ پودا جس کو بڑے بڑے کانٹے لگے ہوتے ہیں،
तो वो पौधा जो है ये दोस्तियों की खुराक होगी। और दोस्तियों से पूछा जाएगा, बताओ ये कांटों वाला खाना ज्यादा बेहतर है जो तुम्हारे गले में फंस जाता है, और ऊपर से खौलता हुआ तांबे की तरह का पानी तुम्हें दिया जाता है, या ये खूबसूरत ए रास्ता पे रास्ता जन्नत? क्या खूबसूरत डेकोरेशन, क्या खूबसूरत क्रॉकरी, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन, क्या खूबसूरत मुलाजिमी, तजुर्बाकार, एक्सपीरियंस्ड। क्या किसी चीज में तुम नहीं ढूंढ सकते कि कोई भी खला या नक्स हो? हमने इसको इन जालिमों के लिए फितना बना दिया। ये ऐसा दरख्त है जो दोजख की तह में उगता है, और इसके शगुफे गोया शयातीन के सर हैं। इनमें जो निकलने वाले फूल होंगे वो गोया इस तरह के होंगे कि शैतान के सर हैं। तो ये जालिम इसी से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, और फिर इनके ऊपर इनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, फिर इनको हर हाल में दोजख की तरफ लौटना होगा। ये वो लोग हैं कि इन्होंने अपने बाप दादा को गुमराही में पाया, फिर इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे, और इनसे पहले अगलों में भी अक्सर इसी तरह गुमराह हुए। हमने उन हमने उनमें भी खबरदार करने वाले भेजे थे, फिर देख लो कि जिन्हें खबरदार किया गया उनका अंजाम क्या हुआ। खुदा के मुंतखब बंदे ही उससे महफूज रहे। इसके लिए सबसे पहले नूह ने हमसे फरियाद की थी, फिर देखो कि क्या हम खूब फरियाद सुनने वाले हैं। हमने उसको और उसके लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, और बाद के जमानों में उसी की नस्ल को बाकी रखा, और पिछलों में एक गिरोह को हमने उसकी मिल्लत पर छोड़ा। नूह पर सलामती है तमाम दुनिया वालों में। हम खूबी से अमल करने वालों को ऐसा ही सिला देते हैं। कुछ शक नहीं कि वो हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर उसको और उसके मानने वालों को हमने अलग कर दिया, और उसको जुटाने वालों को हमने गरक कर दिया। यकीनन उसके ग्रोह में इब्राहिम भी था। याद करो जब वो कल्बे सलीम के साथ अपने परवरदिगार के हजूर में आया, जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये तुम किस चीज की इबादत करते हो? क्या अल्लाह के सिवा झूठे माबूद बनाते हो और उनकी इबादत करना चाहते हो? फिर खुदाए आलम के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? लोग जब माबद से रुखसत होने लगे, माबद का मतलब होता है इबादत की जगह, और यहाँ मुराद है वो बुतखाना जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ा था और एक बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया था। यहाँ इब्राहिम ने ये गुफ्तगू की थी तो उसने वक्त का अंदाजा करने के लिए एक नजर तारों पर डाली, फिर कहा, तुम लोग चले जाओ आज मेले में, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ अपने आप को थका थका महसूस कर रहा हूँ, यानी मेंटली तौर पर मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, तो मुझे कुछ रेस्ट चाहिए। यानी ये उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मैं जहनी तौर पर मैं सेहतमंद नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता आज मेले ठेले में जाने का, मैं घर ही रहूंगा। चुनाचे उसको छोड़कर पलटे और चले गए। सो इब्राहिम नजर बचाकर उसके माबूदों की तरफ गया और कहा, ए पत्थरों, तुम खाते क्यों नहीं? क्या बात है, बात नहीं करते। इसके बाद वो मौका देखते ही उन पर पिल पड़ा और भरपूर हाथ मारा। लोगों को खबर हुई तो वो भागे हुए उसकी तरफ आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम लोग अपनी घड़ी हुई चीजों को पूछते हो, खुद ही पत्थर बनाते हो, खुद ही उनको पूछते हो, अकल कहाँ जाती है अकल? वैसे आप लोग मुझे बताइएगा क्लास के बाद कि आपके ख्याल में ये जो पत्थरों को खुद बनाते हैं, खुद सजदे करते हैं, उनकी अकल, अकल अल्लाह ने उनको दी है, उनकी अकल ये काम नहीं करती कि ये तो हम खुद एक पत्थर जो है उसको तराशते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ही सजदे करते हैं, खुद ही नजरों न्याजें देते हैं? दिमाग में कभी सवाल नहीं पैदा हुआ? हकीकत ये है कि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, और उन चीजों को भी जिनको तुम बनाते हो, उन्होंने कहा इसी का ये रवैया है तो उसके लिए एक इमारत खड़ी करो, फिर इसको दहकती आग में फेंक दो। तो उन्होंने उसके साथ चाल चली, और हम खुदा ने भी उनको नहीं, अल्लाह कह रहे मैंने भी नमरूद को और उसकी कौम को नीचा दिखाया। इब्राहिम ने कहा, तुम लोगों को छोड़कर अब मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा, फरमाएगा। ए परवरदिगार, तू मुझे साले औलाद अता फरमा। इब्राहिम ने ये दुआ की तो उसके जवाब में हमने उसको एक बुर्दबाद लड़के की बशारत दी। और बुर्दबाद लड़का कौन था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वो लड़का जब जवान हुआ, फिर जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंचा, तो इब्राहिम ने एक दिन उससे कहा, मेरे बेटे, कुछ दिनों से ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको जिबा कर रहा हूँ, तो गौर करो, तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी तामील कीजिए। ये नहीं कहा, है अब्बा जान मैं तो छोटा हूँ, आपका दिल कितना सख्त है। बेटा भी बड़ी शान का था, उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज थे, या अबती फलमा तुमर, कि ए मेरे अब्बा जान, कर दीजिए जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया।
फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम किया और बाप ने बेटी को पेशानी के बल पे लिटा दिया, और हमने उससे पुकार कर कहा, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिया। अल्लाह ने तो तुम्हारी आजमाइश की थी, वो देखना चाहता था कि तुम किस तरह हीलो हुज्जत करते हो अपने बुढ़ापे की औलाद को पाकर। मगर इब्राहिम तुम इतने अजीम, इतने आला, इतने बरतर, एक सदक्तर रोया। तुमने ख्वाब की ताबीर करने की बजाय जो ख्वाब में देखा वो सच कर दिखाया। तो तसव्वुर करो दरियाए रहमत ने कैसे जोश मारा होगा। हकीकत यह है कि खूबी से अमल करने वालों को हम ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये खुली आजमाइश थी, इब्राहिम इसमें कामयाब हो गया तो हमने एक अजीम कुर्बानी के इस इस्माइल को छुड़वा लिया। यानी अल्लाह ताला ने जहां हजरत इस्माइल को लिटाया था मरवा की पहाड़ी पर, हजरत इब्राहिम ने, अल्लाह ताला ने उनकी जगह एक मेंढा वहां पे लिटा दिया, और हजरत इस्माइल को फरिश्ते ने उठा लिया। और इब्राहिम को ऐसी मकबूलियत अता की कि पिछलों में गुरु को हमने इसकी मिल्लत पर छोड़ा। सलामती हो इब्राहिम पर, हम खूबी से अमल करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। कुछ शक नहीं वो हमारे मोमिन बंदों में से था। यही मौका था कि हमने इसको इसहाक की बिशारत दी। यानी हाजरा से इस्माइल पैदा हुए और सारा से इसहाक पैदा हुए। सालहीन के जुमरे में एक नबी, हमने इस्माइल और इसहाक दोनों पर अपनी बरकत नाजिल फरमाई, और इन दोनों की औलाद में खूबी से अमल करने वाले भी हैं और अपनी जान पर जुल्म ढाने वाले लोग भी हैं। हमने मूसा और हारून पर भी इसी तरह फजल किया, उनको उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से निजात दी और उनकी मदद की, तो बिलाखिर वो गालिब रहे। हमने उन दोनों को रोशन किताब अता की और उनको सीधी राह की हिदायत बख्शी। और नूह और इब्राहिम की तरह हमने पिछलों में से एक ग्रोह को उनकी मिल्लत पे छोड़ा। सलामती हो मूसा और हारून पर, हम खूबी से अमल करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। कुछ शक नहीं कि वो दोनों हमारे मोमिन बंदे थे। इस तरह इलियास भी यकीनन हमारे पैगंबरों में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, तुम लोग डरते नहीं हो क्या, तुम बाल को पुकारते हो। बाल बुत का नाम था। बाल जो है वो बुत का नाम था, और इस बुत का नाम उन्होंने रखा था और उसकी इबादत ये करते थे। ठीक है। और अल्लाह ताला बेहतरीन तखलीक करने वाला है। अल्लाह को जो तुम्हारा भी परवरदिगार है, तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी आखिर उन्होंने उसे जुटला दिया तो अब भी यकीनन पकड़े हुए आएंगे। अल्लाह के मुंतखब बंदे अलबत्ता महफूज रहेंगे। हमने इलियास पर भी अनायत की और पिछलों में एक गुरोह को उसकी मिल्लत पर छोड़ा। सलामती हो अजमतों वाले इलियास पर, हम खूबी से अमल करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और कुछ शक नहीं कि लूत भी हमारे पैगंबरों में से था। याद करो जब उसको उसके घर वालों से हमने निजात दी, एक बुढ़िया के सिवा। बुढ़िया उसकी बीवी, लूत की बीवी, वो भी अजाब का शिकार हुई थी। एक बुढ़िया के सिवा पीछे रह जाने वाले लोगों में बन गई। इसके बाद हमने औरों को हलाक कर दिया। कुरैश के लोगों, तुम सुबह को भी इन बस्तियों से गुजरते हो जिन पर हमने अपना आजाद किया, और रात को भी गुजरते हो। फिर क्या अकल से काम नहीं लेते कि कहीं तुम इस अजाब का शिकार न हो जाओ। इसी तरह यूनुस भी यकीनन पैगंबरों में से था। याद करो जब अपनी कौम को छोड़कर कश्ती की तरफ निकला, तो जो मुसाफिरों से भरी हुई थी, फिर कश्ती तूफान में घिर गई और उनके कहने पर उसने कुर्रा डाला, तो इसी का नाम निकला। तो वो समंदर में फेंक दिया गया। फिर हमने उसको, मछली ने निगल लिया और वो सजावार मुलामत हो चुका था। तो अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो आज तक मछली के पेट में पड़ा रहे। उसने अल्लाह से तस्बीह की, अल्लाह से माफी मांगी, खुदा ने उसको माफ कर दिया। जब लोग उठाए जाएंगे लेकिन उसकी तस्बीह की, तो हमने उसको खुले मैदान में डाल दिया, और उस वक्त वो निढाल हो रहा था। हमने अनायत की और उस पर एक बेल का दरख्त उगा दिया, और जिनकी तरफ मबूस किया गया था उसे दोबारा उन्हीं 1 लाख बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा गया। बिफोर टाइम अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे अल्लाह की इजाजत के बगैर। अल्लाह ने उनको सजा दी कि जब उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और कहा कि अब अपनी कौम की तरफ जाओ। सारी की सारी कौम ईमान ला चुकी। अब ये नहीं मानते तो इनसे पूछो, अगर तेरे परवरदिगार के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं, तो या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया या उस वक्त देख रहे होते। सुन लो, हकीकत यह है कि ये मन घड़त किस्से हैं। अल्लाह की औलाद हुई है कि अल्लाह की कोई औलाद है, ये बिल्कुल झूठे हैं। अल्लाह ने बेटों के मुकाबले में बेटियां पसंद की। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कैसे हुक्म लगाते हो? फिर क्या तुम होश से काम नहीं लेते? या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब की कोई वाज़ेह हुज्जत है तो लाओ अपनी किताब, अगर तुम सच्चे हो।
انہوں نے خدا کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ بنا رکھا ہے، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ نافرمانی کریں گے تو وہ یقیناً پکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ بندے ہی محفوظ رہیں گے ہر سزا سے۔ تو تم اور تمہارے معبود، تم ان پر صرف انہی کو فریفتہ کر سکتے ہو جو اپنی کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں جانے والے ہیں، اور یہ ہمیں خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے۔ ہم جو ہیں، ہم تو خدا کے حضور صف بستہ ہیں، یعنی فرشتے۔ فرشتے ہم خدا کی مخلوق ہیں، ہم خدا کے حضور صف بستہ ہیں، اور ہم تو اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوؤں کی یاد دہانی ہمارے پاس ہوتی تو ہم خدا کے خاص بندے ہوتے، لیکن وہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سو ان قریب جان لیں گے کہ اب ان کا انجام کیا ہوا۔ تو خدا کے رسول اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ تو کچھ دنوں کے لیے ان سے درگزر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہی ہیں، سو جب ان کے ذہن میں اترے گا تو بڑی ہی بری سزا ہوگی ان لوگوں کی، اس صبح جنہیں اس سے خبردار کیا گیا۔ اس لیے محمد اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو کچھ دن اعراض کرو ان سے، اور دیکھتے رہو کہ ہماری پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ محمد تیرا پروردگار عزت کا مالک سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے پیغمبروں پر خدا کی سلامتی ہے، اور شکر اللہ کے لیے ہے جہانوں کا جو پروردگار ہے۔ یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جی ہماری سورہ صافات بھی ختم ہو گئی۔ تو شبانہ آج ہمارا کتنا ہو گیا کہ میں یہ سورہ صافات شروع کر دوں؟ بچی کر لیں شروع، ابھی 3 پاؤ بھی نہیں ہوا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سوات، سوات والقرآن فی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ یہ سورہ سوات ہے، قرآن گواہی دیتا ہے سرسر یاد دہانی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ منکرین سخت تکبر اور زدم زدہ میں مبتلا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے عذاب کہاں سے، اس سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی تو انہوں نے ہائے پکار کی کہ اپنے آپ کو بچا لے، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس یہ خبردار کرنے والا انہی کی قوم میں سے آ گیا، اور ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، یعنی اپنے پتھروں پر، لات منات عزا کی عبادت کرو، محمد کے کہنے پہ نہ چلو۔ بے شک یہی چیز مطلوب ہے، ہم نے یہ بات اس آخری ملت میں کبھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ اس کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ اگر یہ یاد دہانی ہم میں سے اسی پر نازل کی گئی، اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا، یہ باتیں کچھ نہیں بلکہ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اپنے سوا یہ کسی کو ہماری عنایتوں کا حقدار نہیں سمجھتے۔ کیا تیرے پروردگار عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے انہی کی تحویل میں ہیں، یا زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی اللہ کے اختیار میں؟ یہی بات ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور خدا کی رحمت کو روک دیں۔ لشکروں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی خدا کے مقابلے میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کر رہے گا۔ اس سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور میخوں والے فرعون، سمود قوم لوط اور ایکا والے بھی جھٹلائے جا چکے۔ ایکا والے سے مراد ہے حضرت شعیب کی قوم، جو کہ ایک جنگل کے کنارے تھی۔ یہ گروہ تھے جنہوں نے اس طرح شکست کھائی، ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پہ نازل ہو کے رہا۔ یہ بھی ایک ڈانٹ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ تو جو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہیں، ہمارا حساب تو روز حساب سے پہلے ہی چکا دو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے محمد، اور بڑی قوت کے مالک ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور صبح کے ٹائم جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پہاڑ، دریا، ندی، نالے، پرندے بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر خدا کی حمد و تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی، اور نزاعت میں فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت دی تھی۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی جو مقدمہ لے کر داؤد کے پاس آئے، جب وہ دیوار پھاند کر اس کے محراب میں داخل ہوئے اس وقت وہ عبادت کر رہا تھا۔ اس وقت جب داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گیا،
انہوں نے فرمایا آپ ڈرے نہیں، ہم دو گروہ ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور کوئی بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے اپنی گفتگو میں، اپنے آرگیومنٹ میں مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا فیصلہ کر کے تم پر ظلم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ معاملے کے اکثر شریک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اس سے وہی بچے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس وقت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اس کا امتحان کیا، یعنی ان کو، حضرت داؤد کو خیال ہوا کہ شاید اس قسم کا کوئی فیصلہ میں نے بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور اللہ کے حضور جھک کر سجدے میں گر گیا اور پورے دل سے اس کی طرف رجوع ہوا، تب اس کی وہ خطا ہم نے معاف کر۔ ٹھیک ہے، اب آیت یہ سجدہ۔ جو اس میں جو ان لوگوں کی، بائبل لکھنے والوں کی جو غلطیاں ہیں، ہم لوگ اس پر نہیں جاتے۔ کل سمینا جی بھی ایک بات کا ذکر کر رہی تھی، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کرسچن نے اپنے نبیوں کی بڑی توہین امیز گفتگو ان کے بارے میں وہ نقل کرتے ہیں، اور بائبل کے اندر بہت زیادہ غلط قسم کی باتیں وہ اپنے نبیوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے، یہی ان کا خیال ہے جو انہوں نے اس پہ اسٹوری بھی بنائی ہوئی ہے بائبل سوسائٹی والوں نے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے ہمسائے کی بیوی پسند آ گئی اور وہ اس پر آنکھ رکھتے تھے، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے، نہ تو نبی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، نبی بہت پاکیزہ، اعلیٰ ظرف، اعلیٰ مقام کے ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرتے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مینشن نہیں کیا، تو ہمیں اپنی طرف سے سٹوریاں نہیں بنانی چاہیے۔ تو اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا، تو لوگوں کے درمیان اس طرح انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلا کرو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے۔ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ لیکن قیامت کے دن آ کے رہے گا، اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار کر رہے ہیں، سو ان منکروں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد پیدا کرنے والے، یا خدا سے ڈرنے والوں کو اس کے نافرمان جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن اس حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہے۔ قرآن ایک بے برکت کتاب ہے جو ہم نے اپنے پیغمبر تمہاری طرف نازل کی، اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس لیے کہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا عظیم بیٹا عطا کیا، کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یاد کرو جب پریڈ کے موقع پر 80 لڑمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے، کیونکہ بادشاہ تھا، لشکر رکھتا تھا، چرند پرند کا بھی لشکر تھا، گھوڑے بھی تھے، انسان بھی تھے، تو وہ اپنے گھوڑوں کی پریڈ میں، نمائش میں اس قدر محو ہو گیا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز نکل گئی تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار سے یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا۔ ایک پیغمبر تھا، ریئلائز ہوا کہ نماز نکل گئی دنیا کی محبت میں، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا تو ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لائے گئے تو شدت حال سے وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار چلانے لگا۔ ایک ریئیکشن، میری نماز، اس دنیا کے مال کے لیے میری نماز نکل گئی، وہ ایک ریئیکشن پیدا ہوا، تو وہ تلوار ایسے ہلکا سا کر کے نا تو ان پہ چلانے لگے۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک دھر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں۔ اب یہاں یہ بائبل والے کرسچن ایک اور سٹوری گھڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک رات اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور 100 بیٹے میرے پیدا ہوں گے۔ مگر صرف ہنسنے والی باتیں ہیں جو یہ اپنے نبیوں کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ میاں نے اسی لیے پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا، اس لیے کہ اپنے نبیوں پر بات کو منسوب کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس جائے؟
تو لہذا کیا ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپاہج پیدا ہوا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے شاید کوئی صحیح بات نہیں کی، اس لیے میرا جو بیٹا ہے وہ اپاہج پیدا ہوا۔ جبکہ قرآن میں یہ مراد ہے کہ حضرت سلیمان کی سلطنت بہت وسیع تھی، بہت بڑی تھی۔ ملکہ سبا کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا کہ وہ بھی اس دور کی ملکہ تھی، لیکن اس کے پاس وہ شان و شوکت نہیں تھی جو حضرت سلیمان کے پاس تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کی آزمائش کے طور پر ان کی سلطنت سکڑنے لگ گئی، ان کی بادشاہی کی جو جگہ تھی وہ کم ہونے لگ گئی۔ تو وہ اللہ کے حضور گرے اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں نے کوئی تکبر کی بات کی ہے، اگر میں نے کوئی غرور کی بات کی ہے اور میری بادشاہت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ کہا کہ مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے نہیں، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا جو اس کے حکم سے جدھر وہ چاہتا سازگار ہو کے چلتی تھی۔ اور جب اپنے بحری جہازوں میں بیٹھتے تھے اور اپنی کشتیوں میں بیٹھتے تھے تو ہوا جو ہے وہ ان کے موافق ہو کے چلتی۔ اور سرکش جنوں کو بھی ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے ماہر معمار اور غوطہ خور جو کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، آپ تم لوگوں کو دو اور احسان یاد کرو یا اس کو یاد رکھو۔ ہم نے سلیمان سے کہا اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے بڑی قربت کا مقام اور اچھا انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس نے مارا تو پانی کا ایک چشمہ نکلا، فرمایا یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس سے شفا ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے اہل و عیال بھی ہم نے اس کو دوبارہ عطا کیا۔ یعنی آزمائش کا وقت پیغمبروں پہ بھی آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتا ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب جو بہت امیر اور کھاتے پیتے تھے، ان سے تمام چیزیں چھن گئی اور وہ ایک سکن ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے، اور بہت زیادہ ان کو تکلیف تھی۔ ان کی بیوی ان کو لے کر ایک سنسان جگہ پہ چلی گئی، وہاں وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بڑی تکلیف آ لی ہے، تو آپ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ ہے، اس میں سے پانی پیو، ٹھنڈا پانی پیو، اور اپنے جسم کو بھی اس سے صاف کرو، ہم تمہیں اس کے ذریعے شفا دیں گے۔ اور اس لیے اس پر اپنی طرف سے رحمتیں فرمائی، اور اس لیے کہ عقل والوں کو یاد دہانی ہو، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں سینگوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنے آپ کو مارو، اور اپنے کو سزا دینے کی جو قسم تم نے کھا لی ہے اس میں حائل نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں صابر پایا، کیا زبردست بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے۔ ہم نے انہیں ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھا۔ اسماعیل اور یسع، ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب بھی خیر کرنے والے تھے۔ محمد، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں بہت سارے میوے اور مشروبات اپنے ملازموں سے طلب کر رہے ہوں گے، ان کی شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا احساس کے دن تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ جہنم میں جا پڑیں گے سو کیا ہی برا مقام ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اب اس کو چکھیں، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ان کے لیے موجود ہوں گی۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے پیروں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ بھیڑ بھی تمہارے لیے داخل ہونے والی ہے۔ فوراً کہیں گے ان پر خدا کی مار ہو، یہ تو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ پیرو جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، تو کیا برا ٹھکانا ہے۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ان کو اس بھڑکتی آگ میں دگنا عذاب دے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بات ہے، ہم تم لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے جن کو ہم بروں میں گناہ کرتے تھے؟ آج ہمیں جنت میں وہ نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے؟ اور ہم نے یوں ہی محض شرارت سے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں اہل دوزخ کی یہ توت کار ایک واقعی بات ہو کے رہے گی،
इनसे कहो ए मोहम्मद, मैं तो सिर्फ एक खबरदार करने वाला हूँ, अपने माबूदों के बल पर तुम मेरे इंजार से बेपरवाह रही हो तो सुन लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, सब पर गालिब है, वही जमीन और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है सबका परवरदिगार है, जबरदस्त बख्शने वाला। कहो कि जिसमें से मैं खबरदार कर रहा हूँ क्यामत के बारे में, वो एक बड़ी खबर है, तुम इससे इराज किए हुए हो। कह दो मुझे अल्लाह के आलम बाला की कुछ खबर न थी, जब दोजख के लोग वहां झकड़ रहे थे, ये वही की बातें हैं, और मुझे ये वही सिर्फ इसलिए की जाती है कि मैं खुदा की तरफ से एक खुला खबरदार करने वाला हूँ। इनसे इनकार की वजह भी वही है ए पैगंबर जो इबलीस की थी, इन्हें वो किस्सा सुनाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ, फिर जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनाचे फरिश्ते सब के सब इकट्ठे सजदे में गिर गए, मगर इबलीस नहीं गिरा, उसने घमंड किया, मुनकरों में से हो गया। परवरदिगार ने फरमाया, इबलीस तुझे क्या चीज उसको सजदा करने में माने हुई जिसे मैंने अपनी हाथों से बनाया, ये तूने तकब्बुर किया या अपने जोम में तो कोई बरतर बात है। उसने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ आदम से, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। फरमाया, अच्छा तो चल दफा हो जा यहाँ से, इसलिए कि तू रांदे दरकार है, तुझे मैंने धुतकार दिया, तुझ पर अब जजा के दिन तक मेरी लानत है। उसने कहा, परवरदिगार फिर मुझे उस वक्त तक मोहल्लत दे, यानी माफी मांगनी चाहिए थी अल्लाह से, लेकिन उसने कहा कि मुझे मोहल्लत दे, जब क्यामत के दिन लोग उठाए जाएंगे। फरमाया, जा तुझे उस दिन तक की मोहलत है जिसका वक्त मुअय्यन है। उसने कहा, फिर मुझे भी तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे इंसानों को गुमराह करके रहूं, तेरे बंदों के सिवा जिन्हें तूने उनमें से खास कर दिया। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहता हूँ कि मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नुम को भर दूंगा जो इसमें तेरी पैरवी करेंगे। उनसे कह दो है पैगंबर कि मैं ये कुरान तुम्हें सुना रहा हूँ तो इस पर तुमसे कोई पैसे नहीं मांगता, मुआवजा नहीं मांगता, और ना मैं अपने आप को बनाकर पेश करने वालों में से हूँ, ये तो सिर्फ एक याद दहानी है दुनिया वालों के लिए। और यकीन रखो, ये खबर ये दे रहा है उस हकीकत की तुमको थोड़ी देर के बाद मालूम हो जाए। तुम क्यामत का इनकार करते हो, अनकरीब तुमको पता चलने वाला है कि ये एक अटल हकीकत थी। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन। तो जी